संत आसाराम बापू के 59वें आत्म साक्षात्कार दिवस व महात्मा गांधी जयंती, श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर श्री रामा भाई के सानिध्य में विशाल संस्कृति रक्षा यात्रा का यह देखिए भव्य स्तर पर आयोजन सांता क्रूज पश्चिम रहेजा कॉलेज से लेकर बिलेपाले पूर्व होते हुए सांता क्रूज पूर्व रिलायंस एनर्जी के ऑफिस तक किया गया। इस संस्कृति रक्षा यात्रा में लगभग 10,000 से अधिक लोग शामिल थे, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक दिखाई दे रही थी। इस संस्कृति रक्षा यात्रा का आयोजन श्री योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ मुंबई ठाणे द्वारा किया गया था। इसमें विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं एवं महापुरुषों की झांकियों के द्वारा आसाराम बापू के संदेश को समाज और देश दुनिया को देने का काम किया गया। इस मौके पर श्री रामा भाई और विनय मिश्रा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि विदेशी ताकतों के दबाव में आकर संत आसाराम बापू को पिछले 10 वर्षों में जानबूझकर जेल में कैद किया गया है और उन्हें बेल तक नहीं लेने दिया जा रहा है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस अवसर पर और क्या कुछ कहा है आसाराम बापू के समर्थकों ने। आज यहाँ पे संस्कृति रक्षा यात्रा निकली हुई है, आपको आसाराम जी अभी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार महोत्सव के निमित्त और दूसरा 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उसके निमित्त यहाँ पर हजारों लोगों ने मिलकर के कीर्तन यात्रा निकाला है समाज को भक्ति का संदेश देने के लिए। जी, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का, उसके बारे में इस यात्रा का उद्देश्य है कि समाज में जागरूकता फैले, हिंदू धर्म में जागरूकता फैले, लोगों में बापूजी का हमेशा संदेश रहा है कि लोगों में भगवत की भक्ति का भावना जागृत होना चाहिए। इस संदेश को बापूजी के जो समर्थक हैं वो पूरे विश्व में फैला रहे हैं और इसी तरीके से हजारों की संख्या में लोग यात्रा निकाल करके और यात्रा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देते हैं भगवान की भक्ति करने का, और समाज में वो इस तरीके से भक्ति ला करके समाज का सुधार करना चाहते हैं, जिसके लिए सत् साहित्य वितरण करते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ों को ये करते रहते हैं। यह यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ तक जाके समाप्त होगी? ये यात्रा रहेजा कॉलेज से निकली है, सांता क्रूज वेस्ट से, और ये सांता क्रूज ईस्ट रिलायंस एनर्जी के पास जाकर के समापन होगा। और साधकों के मन में थोड़ी सी दुख भी है, तो आपके मीडिया के माध्यम से हम ये भी थोड़ा रखना चाहेंगे कि आसाराम बापू को 9 वर्षों से जेल में रखा गया है और झूठे तथ्यों के आधार पर रखा गया है। जो आज की डेट में रेप और बलात्कार की बात करते हैं, तो सरकारी अस्पतालों से जब बापूजी की गिरफ्तारी हुई उस समय मेडिकल जांच कराया गया और मेडिकल जांच में बिल्कुल एक खरोच भी नहीं है, किसी लड़की के एक शरीर पे खरोच भी नहीं है और किसी भी प्रकार का जो भी कोई शोषण, यौन शोषण ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में आया ही नहीं है। तो ये भक्तों की मांग है कि सरकार किस बेस पर आसाराम बापू को इतने वर्षों से 9 वर्षों से ज़बरदस्ती जेल में रखी हुई है। और समर्थकों का ये भी मानना है कि कई इसमें बड़े राजनीति दल के राजनेता मिले हुए हैं जो उनको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आप ये बताइए, आज की जो रैली है उसमें कितने लोग शामिल हैं? काफ़ी बड़ी रैली यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-1 हज़ार के आसपास में लोग हैं और 150 गाड़ियाँ हैं इसमें शामिल और बहुत बड़ी यात्रा है। आप अगर आपके चैनल को लेकर पीछे गए होंगे तो आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ी यात्रा है ये। आज की रैली को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये रैली नहीं है, रैली तो नेता लोग निकालते हैं, हम तो साधक लोग हैं, भक्तगण हैं, बापूजी के अनुयायी हैं, बापूजी के भक्त हैं, साधक हैं।
और आज जैसे इस मुंबई महानगरी में जैसे ये विशाल और भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकल रही है, ऐसे पूरे देश भर में, चाहे महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं, गांव हैं, शहर हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, अभी बापूजी का पावन आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया गया है। इसलिए ये उसी उपलक्ष्य में ये विशाल और भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा आज मुंबई शहर में भी निकल रही है। बापूजी का 59वां आत्म साक्षात्कार दिवस जिस दिन आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, मनुष्य मात्र का यही धर्म और कर्तव्य है और मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। और मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ मिला ही इसलिए है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। तो उन महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों को उस परमात्मा की प्राप्ति जिस दिन होती है, जैसे भगवान बुद्ध को हुई, तो भगवान बुद्ध की हम उस दिन को हम बोधि दिवस के रूप में मनाते हैं। महावीर जी को हुई, मीरा को, शबरी को, ध्रुव को, प्रहलाद को, ऐसे ही विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी को। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जिस दिन हुआ था, उसी दिवस को हम आत्म साक्षात्कार दिवस के रूप में बापूजी के भक्त मनाते हैं। आज विगत 10 वर्ष होने को जा रहे हैं। हमारे बापूजी निर्दोष होते हुए भी उन पर पोक्सो एक्ट लगाया गया है। पोक्सो एक्ट ऐसी धारा है, कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप सिर्फ लगाने मात्र से किसी को इतनी बड़ी सजा दे देना, ये कौन सा न्याय है? अगर सचमुच में न्याय है तो दोनों पक्षों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बराबर का हक मिलना चाहिए। कानून ये कहता है। कानून कभी भी एक तराजू में भारी और एक तराजू में हल्का, ये कोई न्याय नहीं होता है। आज इस कानून को एक हथियार की तरह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगा करके और अपना बेमनुष्य और अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। संतों ने किसका क्या बिगाड़ा है? संतों ने क्या अपराध किया? क्या बापूजी देश भर में घूम घूम करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं? बापूजी वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। बापूजी क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। बापूजी इस इंटरनेट और मोबाइल के इस आधुनिक युग में, जहां आज का बच्चा इस माया नगरी, इस मुंबई नगरी से ऐसे ऐसे संदेश फिल्मों के माध्यम से, एक्टरों के माध्यम से दिए जा रहे हैं। क्या संदेश देते हैं? फिल्म के एक्टर बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं, बच्चों को शराब पीना सिखा रहे हैं और अश्लीलता और फुहड़ता के कार्यक्रम दिखा रहे हैं। क्या देश ऐसे महान बनेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को याद करें, तुकाराम जी के जीवन को याद करें, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी के जीवन को याद करें। ऐसे फिल्म, ऐसे नाटक तो नहीं बनाते, लेकिन चारित्रिक पतन करने वाले ऐसे मुंबई नगरी से ऐसे सीरियल परोसे जाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी पतन की गर्त पर जा रही है। जहां हमारी संस्कृति हमें सिखाती थी मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सुबह उठते थे, बोलते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। आज कराग्रे वस्ते मोबाइलम, कर मध्य व्हाट्सएपम, कर मूले तो फेसबुकम प्रभाते कर दर्शनम। मोबाइल इतना खतरनाक हो गया है, विज्ञान का सर्वे कहता है, कई सर्वेयर ने सर्वे किया है, 90% छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। आज हर माता पिता परेशान है अपने छोटे बच्चों से। कितने प्रकार की बीमारियों को, ब्रेन के डिसीज आ रहे हैं। वहीं पर विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू बाल संस्कार के माध्यम से और करोड़ों करोड़ों बच्चों को युवा धन के माध्यम से उनके जीवन को उन्नत और महान बना रहे हैं। क्या ये अपराध है बापूजी का? क्या भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए बापूजी ने सपना देखा? विश्व गुरुपथ पे भारत रहेगा, प्यारे बापू की बोली यही है। विश्व गुरुपथ पर भारत को पहुंचाने के लिए संकल्प किया बापूजी ने, और देश भर में बापूजी के अनुयायी, बापूजी के भक्त इस भारतीय संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए नगर नगर, डगर डगर, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले में
बाल संस्कार केंद्र खुलवाते हैं बच्चों के जीवन में संपूर्ण उनका विकास कैसे हो, लौकिक विद्या के साथ साथ योग विद्या और ब्रह्म विद्या का समावेश कैसा हो, ऐसा ज्ञान अगर कोई देता है तो वो ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आसाराम जी बापू जी हैं। ऐसे बापू जी को 10 साल में एक दिन की भी ना तो पैरोल दी जाती है ना फरलो दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी कहता, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा है, जो सजा याफ्ता जिनको सजा सुना दी गई है और 60 साल से ऊपर के जो है लोग, उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बापूजी को एक दिन की भी पैरोल नहीं मिलती। ये जानबूझकर सोची समझी साजिश और षड्यंत्र किया गया है विदेशी ताकतों के द्वारा। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं, भारत आज विश्व की महान शक्ति के रूप में उभर रहा है और लोग नहीं चाहते। आज भारत युवा है और इस युवा को पथभ्रष्ट करने के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई है। और ऐसे विदेश की मीडिया भी, भारत की बहुत सारी अच्छी मीडिया है जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार करती है, लेकिन आज विदेश के कुछ मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ इस मुंबई के पाल घर में क्या हुआ था, उन संतों ने किसका क्या बिगाड़ा था, ऐसे पाल घर में लोगों ने ऐसे संतों को कूट कूट के पीट के उनको मार दिया। उड़ीसा के लक्ष्मणानंद जी के ऊपर क्या हुआ, वो संत जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, सिर्फ ऐसे ही संतों को क्यों टारगेट किया जाता है? दूसरे धर्म के धर्म गुरु पादरी लोग ईसाई बना करके धर्मांतरण कर रहे हैं। भोले वाले लोगों को आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के और पैसे का प्रलोभन दे करके उन्हें ईसाईकरण में परिवर्तित किया जा रहा है। रक्षक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि ये भारत जागृति यात्रा है, संस्कृति की रक्षा, अर्थात धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जैसे तुलसी माता को रोज हम जल चढ़ाते हैं, तुलसी की अगर हम सेवा करते हैं तो तुलसी हमें ऑक्सीजन देती है, 20 घंटे ऑक्सीजन और 4 घंटा ओजोन देती है। गौ माता की अगर हम रक्षा करते हैं तो गौ माता हमें दूध देती है। इसलिए कहा है गौ, गंगा, गीता और संत, इनकी रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो इनके द्वारा जो ज्ञान और इनके द्वारा जो समाज को लाभ मिल रहा है वो लाभ नहीं मिलेगा।